नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 गणित टेस्ट पेपर 10। जी हाँ दोस्तों, हर एक टेस्ट पेपर को आप लोग सॉल्व करते रहिए और अपना आकलन करते रहिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि जब आप रियल एग्जाम में बैठे तो फिर मजा आने वाली रहे। ठीक है, 25 नंबर का आपका पेपर होगा, समय 1 घंटे मिलेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन आता है कि ज्यामिति में बिंदु क्या दर्शाता है। बताइए, लंबाई, चौड़ाई, स्थित या आयतन। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, ज्यामिति में जो बिंदु होता है वो स्थिति को दर्शाता है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। एक बिंदु ज्यामिति में की मतलब सबसे आधारभूत इकाई है। ठीक है, इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती, यह केवल एक विशिष्ट स्थान या स्थिति को इंगित करता है। इसे अक्सर एक छोटे से डॉट से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, आपको यह बताना है। तो एक, दो या कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका कोई नहीं। एक सीधी रेखा या एक रेखा सीधी पथ होती है जो दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है, इसलिए इसका कोई निश्चित आरंभ या अंत नहीं होता और इसलिए इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं। एक, दो, कोई नहीं या अनगिनत। ठीक है, अब रेखाखंड की बात आ रही है। तो दोस्तों, रेखाखंड में जो अंत बिंदु होते हैं वो होते हैं दो। कैसे। एक रेखाखंड एक रेखा द्वारा एक भाग होता है जो विशिष्ट दो विशिष्ट मतलब बिंदुओं द्वारा सीमित होता है। इन दो सीमित करने वाले बिंदुओं को रेखाखंड या अंत बिंदु कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ए टू बी आपने एक रेखा खींच दी। ठीक है ना, इसमें दो अंत बिंदु हो गए। एक तल में कितनी विमाएं होती हैं, आपको यह बताना है। शून्य, एक, दो या तीन। तो दोस्तों, एक तल में दो विमाएं होती हैं। एक तल एक सपाट सतह होती है जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है। इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है लेकिन कोई ऊंचाई या मोटाई नहीं होती, इसलिए एक तल द्विमीय या टू डायमेंशनल होता है। तलखंड किसका एक भाग होता है, आपको यह बताना है। रेखा का, बिंदु का, तल का या वक्र का। तो सही आंसर होगा तल का। एक तलखंड एक तल का एक सीमित भाग होता है, जैसे एक रेखाखंड का एक रेखा सीमित भाग होता है, उसी प्रकार तलखंड दो या अधिक विमाओं आमतौर पर रेखाओं या वक्रों से घिरा होता है और एक तल का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीधी नहीं होती। रेखा, रेखाखंड, किरण या वक्र। तो सही आंसर दोस्तों बताइए इसका क्या होगा आप लोग। तो सही आंसर होगा इसका वक्र। कैसे। रेखा, रेखाखंड या किरण सभी सीधी आकृतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, उससे पहले देखिए जरा, एक वक्र या इसको कर्व बोलते हैं, एक ऐसी आकृति होती है जो सीधी नहीं होती, यह दिशा बदलती हुई बिंदुओं का एक सतत समूह होती है। क्वेश्चन नंबर 7, एक किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, आपको यह बताना है। एक, दो, कोई नहीं, अनगिनत। तो इसका आंसर होगा एक। ठीक है, एक किरण एक रेखा का एक भाग होती है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है और वह एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तारित होती है, इसलिए इसमें केवल एक अंत बिंदु होता है जो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है। कोण किससे बनता है, आपको यह बताना है। कोण दोस्तों दो किरणों से जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो। एक कोण दो किरणों द्वारा बनाया जाता है जो कि एक ही उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु से निकलती है। इसका उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को कोण का शीर्ष या वर्टेक्स कहा जाता है और किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। शून्य विमा वाली ज्यामितीय आकृति कौन सी होती है। रेखा, तल, बिंदु या रेखाखंड। तो सही आंसर होगा इसका बिंदु। एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई। यह केवल एक स्थिति को दर्शाता है, इसलिए इसकी विमा शून्य होती है। निश्चित लंबाई वाली ज्यामितीय आकृति कौन सी है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो बताइए, रेखा, किरण, रेखाखंड या वक्र। निश्चित लंबाई की बात आएगी तो रेखाखंड इसका सही आंसर होगा। एक रेखाखंड के दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निश्चित होती है जो कि रेखाखंड की लंबाई कहलाती है। रेखा और किरणें अनिश्चित रूप से विस्तारित होती हैं और वक्रों की लंबाई उनके आकारों पर निर्भर करती हैं, लेकिन वे स्वयं में निश्चित लंबाई वाली नहीं होती। 11 नंबर क्वेश्चन, अनिश्चित रूप से दोनों दिशाओं में विस्तारित होने वाली ज्यामितीय आकृति कौन सी है। तो सही आंसर होगा इसका रेखा। जैसा कि पहले बताया गया है कि एक रेखा दोनों दिशाओं में बिना किसी अंत के आगे बढ़ती रहती है, इसलिए इसकी लंबाई अनिश्चित होती है।
12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा ये आपको बताना है। एक प्रारंभिक बिंदु और एक दिशा में अनिश्चित रूप से विस्तारित होने वाली ज्यामितीय आकृति कौन सी होगी? तो रेखा रेखाखंड, किरण या तरल। तो इसका सही आंसर होगा किरण। एक किरण एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन यह उस बिंदु से एक विशेष दिशा में अनिश्चित रूप से आगे बढ़ती रहती है। समतल सतह का एक भाग क्या कहलाता है? रेखाखंड, वक्र, तलखंड या किरण। तो सही आंसर होगा तलखंड। एक तल पर एक असीमित समतल सतह है और तलखंड उस तल का एक सीमित हिस्सा होता है जिसकी कुछ सीमाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हर क्वेश्चन के साथ दोस्तों आप अपने आप को नंबर देते चलिएगा। वह आकृति जो बिंदुओं के एक समूह द्वारा बनाई जाती है और सीधी नहीं होती क्या कहलाती है? इसको हम लोग वक्र बोलते हैं। एक वक्र बिंदुओं का एक ऐसा समूह होता है जो एक सतत पथ बनाता है, लेकिन यह पथ सीधा नहीं होता। इसमें मोड़ या घुमाव हो सकते हैं। ठीक है, सही आंसर वक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 15। दो रेखाखंड जो एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु साझा करते हैं क्या बनाते हैं? इसका आंसर होगा एक कोण। जब दो रेखाखंड एक ही अंत बिंदु पर मिलते हैं तो वे उभयनिष्ठ बिंदु पर एक कोण बनाते हैं। इन रेखाखंडों को कोण की भुजाएं माना जा सकता है। यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे क्या कहलाते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु या कोलाइनर पॉइंट्स वे बिंदु होते हैं जो एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक तल पर स्थित बिंदुओं को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है। संरेखीय बिंदु, संगामी, प्रतिच्छेदी या समतली बिंदु। तो सही आंसर होगा समतली बिंदु। समतली बिंदु को बोलते हैं कोप्लानर पॉइंट्स। वे बिंदु होते हैं जो एक ही तल पर स्थित होते हैं। संरेखीय बिंदु भी समतली होते हैं क्योंकि एक रेखा हमेशा एक तल पर स्थित हो सकती है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? दो रेखाएं जो एक ही तल पर स्थित हो और कभी एक दूसरे को ना काटे क्या कहलाती है? लंबवत रेखाएं, प्रतिच्छेदी, समांतर या संगामी। तो सही आंसर होगा दोस्तों समांतर रेखा। जैसे दो रेखाएं समांतर हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस एक ही तल पर स्थित होती हैं और उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, जिसके कारण वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने टोटल इस वीडियो में 18 क्वेश्चंस को देखा है। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करना है, किसी भी प्रकार की आपको लापरवाही नहीं करनी है। हर चैप्टर के दोस्त हम अलग अलग आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, टेस्ट पेपर ला रहे हैं, ताकि सॉल्व आप लोग करते रहिए। अपने पढ़ाई का अंदाजा लगाइए कि आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है, कितनी बाकी है। ठीक है, सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से आपको सावधान रहना है। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ और टेस्ट पेपर सॉल्व करते हुए दिखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और आपका दिन शुभ हो। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव नहीं किया तो नंबर रख लीजिए 8738079216। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। और हमारा पेड कोर्स अगर आपको लेना है तो दो प्लान है, 499 और 999। जो भी आपको ठीक लगे आप परचेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।